तो इसलिए निकलती है तू घर से मार्केट के लिए ताकि लड़के ताड़ सके हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो गाड़ी है ना, वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो बस मैं गाड़ी को ही देख रही थी। क्या कहा? गाड़ी को देख रही थी? अरे इससे महंगी महंगी और इससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे घर पर खड़ी हैं, तो तुझे ये गाड़ी अच्छी लग रही थी? मुझे ज्यादा बेवकूफ मत समझ तू, मुझे अच्छी तरीके से पता है तू उस गाड़ी को नहीं बल्कि उस लड़के को ताड़ रही थी। अरे आप ये कैसी बातें कह रहे हो? मैं भला उस लड़के को क्यों ताड़ूंगी? क्योंकि तेरा दिल भर गया है मुझसे, इसलिए ताड़ रही है तू उस लड़के को। आप मेरे पति हो, तो पति से किस औरत का दिल भरता है? मैं सच कह रही हूँ, मैं बस उस गाड़ी को ही देख रही थी। हाँ, मुझे तो पागल समझ रही है ना तू, ना तो मेरी समझ में कुछ आता है और ना मुझे कुछ दिखाई देता है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पैदल आती फिरी हो। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, मैं पैदल कैसे आऊंगी इतनी दूर? अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ तो अनुष्का, यही था ना तुम्हारा पति जो तुम्हारी केयर करता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छे खासे पैसे भी कमाता है? इसी को चूज किया था ना तुमने? हाँ, वैसे कैसे हो तुम? अच्छा, तो ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसा हूँ? देखो अनुष्का, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती ना तो तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाती। अब तुम पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हो? जो होना था वो तो हो गया ना। क्यों ना दोहराऊं मैं पुरानी बातों को? आज भी वो बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं तो तुमने मुझसे कही थी। देखो रोहित, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है और 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, इसलिए तुम मुझे भूल जाना। अनुष्का, ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में भी हो? क्या बोल रही हो? तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और मुझसे बिना पूछे तुमने शादी के लिए हाँ भी कर दी, और अब आकर के मुझे बता रही हो कि 2 दिन के बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। तुम मुझे खुशी की बात बता रही हो, मुझे दुख दे रही हो। देखो रोहित, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, लेकिन मेरी फैमिली वालों ने फैसला ले लिया है, अब ये बदल नहीं सकता। और वैसे भी लड़का अच्छी खासी घर से है, बहुत पैसा कमाता है वो, और मेरी केयर भी करेगा। हाँ तो क्या मैं केयर नहीं करता हूँ तुम्हारी जो तुम ऐसा बोल रही हो? अनुष्का, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम अपनी फैमिली वालों को मेरे बारे में बताओ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। देखो, जो फैसला मेरी फैमिली वालों ने ले लिया है ना, मैं उसे मना नहीं कर सकती, इसलिए हम दोनों ने जो एक साथ टाइम बिताया है तुम उसे भूल जाना। मैं चलती हूँ। अनुष्का, अनुष्का कहाँ जा रही हो तुम? अरे मेरी बात तो सुनो। अनुष्का, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मैं। देखो रोहित, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मम्मी पापा की मर्जी से की थी। अब तुम ही बताओ, उनसे ऊपर मैं कैसे चली जाती? अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन तुम्हारी मम्मी पापा की गैर मर्जी के किसी और से शादी कर लेती तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम शादी करने देते? वैसे ही मैंने भी किया, इसलिए मैंने अपनी मम्मी पापा की इज्जत रखी और उनकी मर्जी से शादी कर ली, और जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनुष्का कि तुमने अपने मम्मी पापा की बात मान करके गलत काम किया। कम से कम एक बार तुम मुझे अपने घर तो बुलाती, मैं करता तुम्हारे मम्मी पापा से बात, लेकिन तुमने तो मुझे ये मौका ही नहीं दिया। तुमने तो ये कहा था ना मुझसे कि रोहित, अभी तुम्हारे पास क्या है? ना ही तुम्हारे पास कोई अच्छी जॉब है और ना ही तुम्हारा कोई फ्यूचर, तो बताओ मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? और मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी करने के लिए मान ही कैसे जाएंगे? लेकिन अनुष्का, तुम्हें मैं बता दूं, आज मेरे पास ना सब कुछ है, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, अच्छे खासे पैसे कमाता हूं मैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी है तो एक अच्छे लाइफ पार्टनर की। इसका मतलब तुमने अभी तक शादी नहीं की है? कैसे कर लेता मैं किसी और से शादी? अनुष्का, प्यार तो मैंने तुमसे किया था, तो मैं भला किसी और लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करता? क्योंकि अगर मैं किसी से शादी कर भी लेता ना तो कभी उसके साथ में खुश नहीं रहता। बस इसीलिए आज तक मैंने किसी लड़की से शादी नहीं की है। देखो रोहित, ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर उन्होंने देख लिया तुम्हारे साथ तो मुझे बहुत सुनाएंगे। मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, देखा था मैंने तुम्हारे पति को, कितना प्यार करता है वो तुमसे, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। रहो उसके साथ में खुश। रोहित भाई, प्लॉट की बात हो गई है, वो कल के लिए बोल रहे थे रजिस्ट्री को। बताओ मैं उनसे क्या कहूँ? बताओ ना रोहित भाई। रोहित भाई, क्या हुआ यार? किन ख्यालों में खो गया? कुछ नहीं यार। कुछ ना कुछ तो है, बताना मेरे लिए यार। अनुष्का मिली थी आज। कौन? अनुष्का? जो तेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी? हाँ वही।
शादी कर ली है उसने, 2 बच्चे भी हैं। अपने पति के साथ जा रही थी, तभी मुलाकात हुई थी आज उससे। अरे यार रोहित, शादी तो उसकी उसी टाइम हो गई थी जिस टाइम वो कॉलेज से निकली थी। हाँ पता है मुझे, लेकिन यार क्या बताऊँ मैं तुझे, मैं ना उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपने दिल से निकाला था, बड़ी मुश्किल से भूल पाया था मैं उसको। लेकिन आज जब से वो मेरे सामने आई है ना यार, सच कहूँ ना तो बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। ऐसा लग रहा है कि हमेशा उसके साथ रहूं। यार वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, तो फिर तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है? तू भी अब किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उससे शादी कर ले, वो नहीं मिलने की तुझे अब। कैसी बात कर रहा है यार तू? मैंने उससे दिल से प्यार किया था। वो बेशक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भले से मुझे पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहना पड़े, लेकिन मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। यार रोहित, तू उसके चक्कर में क्यों पागल हो रहा है? या वो तेरे बारे में नहीं सोच रही है तो तू क्यों उसके बारे में सोच रहा है? भाई मैं उसको ऐसे नहीं बुला सकता, दिल से प्यार किया था मैंने उससे। चल ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग। आ गई तू? इतनी देर कहाँ लगा दी आने में? आप तो मुझे छोड़कर आ गए थे, पैदल पैदल आई हूँ मैं, इसलिए टाइम लग गया। हाँ तो मुझ पर एहसान क्यों झाड़ रही है? तू अपनी गलती की वजह से पैदल आई है। ना तो उस लड़के को वहाँ पर ताड़ती और ना तुझे यहाँ पर पैदल आना पड़ता। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था और यहाँ भी बता रही हूँ, मैं उस लड़के को नहीं देख रही थी, मैं तो बस गाड़ी ही देख रही थी। अभी भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है? घर आने के बावजूद भी मुझसे झूठ बोल रही है तू। चुपचाप खड़ी हो जा, वरना तेरे गाल पर एक लगाऊंगा मैं भी। अरे आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी आवाज़ सुनकर देखो ना, बच्चे आ गए। इस चीज़ का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? जब तेरे कारनामे ही ऐसे हैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगा मैं, क्योंकि धीमी आवाज तो सुनाई भी नहीं आती है। और अब तूने अगर मुझसे बकवास करने की कोशिश की तो बच्चों के सामने पीटूंगा मैं तुझे। इसलिए अभी के अभी मेरे सामने से दूर चली जा तू। चलो बेटा चलते। रुको माँ, पापा आपके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करते हैं? इतने साल हो गए आपके शादी को, फिर भी पापा आपको नहीं समझ पाए। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ आप मुझसे झूठ मत बोलो, सब समझता हूँ मैं। पापा आप पर बहुत चिल्लाते हैं। मैं तो कहता हूँ हम इस घर को छोड़कर कहीं और चलते हैं, कम से कम आपको पापा की मार तो खानी नहीं पड़ेगी। अच्छा तो ये संस्कार दे रही है तू इन बच्चों को? मेरे खिलाफ भड़का रही है ना तू इनको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने इन बच्चों से कुछ नहीं कहा है, ये तो बस अपनी तरफ से बोल रहा है। अगर तूने इससे कुछ नहीं कहा है तो फिर ये बातें सीखा कहाँ से? और बेटा अब इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगा, इसलिए अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ तुम। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तो बच्चा है, अब बच्चे की बातों में क्यों आ रहे हैं? इसे क्या पता कि क्या बोलना है क्या नहीं? मैं इसे समझा तो रही हूँ। इसने चाहे कुछ भी बोला हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, इसलिए अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ तुम लोग। ये क्या बोल रहे हो आप? आप हमें इस घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो? और हम जाएंगे कहाँ? तुम लोग कहाँ जाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ। चलो निकलो। अरे निकलो ना, देख क्या रहे हो? निकलो। अरे निकलो और दोबारा इस घर की तरफ आदि मत जाना, वरना हाथ पैर तोड़ डालूंगा सभी के मैं। यार रोहित, जब से तुझे अनुष्का मिली है तब से लेके तेरा ध्यान किधर है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं यार रिंकू, तू मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे, जो भी काम है तू खुद देख लेना। यार रोहित, तू उसके चक्कर में क्यों पागल हो रहा है? तुझे पता है ना उसकी शादी हो गई है। भाई पता है मुझे, शादी हो गई है उसकी, लेकिन तू मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? मैंने तुझसे कहा ना, तू जाकर काम देख ले, अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है यार। माँ आप इतने उदास क्यों हो? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब आपको पापा से मार खानी नहीं पड़ेगी। बेटा ये बात तो ठीक है, लेकिन तू नहीं जानता एक आदमी के नहीं होने से ना औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। बस यही सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। और पता है मैं तेरे पापा से क्यों कुछ नहीं कहती थी? मैं सोचती थी कि अगर तेरे पापा ने हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम दोनों का ख्याल कैसे रख पाऊँगी? और जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। देख तेरे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अरे माँ तो आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करेंगे। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारा भविष्य भी तो देखना है।
अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ तो माँ, आप हमारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देना, वहाँ पर फीस भी नहीं जाएगी और हमारी पढ़ाई भी होती रहेगी। बेटा, तूने अभी सरकारी स्कूल का माहौल नहीं देखा है, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई ठीक से नहीं होती है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों किसी अच्छे स्कूल में पढ़ो, चाहे इसके लिए मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन तुम दोनों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। हाँ तो माँ, मैं एक काम किया करूँगा, जब मैं स्कूल से पढ़ाई कर आ जाया करूँगा ना घर पर, तो आपके साथ मजदूरी करने चला करूँगा। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है तू? अभी तेरी उम्र नहीं है मजदूरी करने की, और अगर तू मेरे साथ मजदूरी करेगा तो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगा? हाँ तो माँ, कभी कभी चला करूँगा मैं आपके साथ मजदूरी करने के लिए। साहब, सभी लोग काम करके चले गए, मैं भी जाऊं? हाँ तो ठीक है, तुम भी चले जाओ अपने घर। ये लो अपने पैसे। साहब, ये ड्रेस वगैरह कहाँ रख दूं? जहाँ से उठाई थी वहीं रख दो। अरे ये तो अनुष्का है, लेकिन ये हमारी साइड पे क्या कर रही है? ठीक है साहब, मैं रख देती हूँ। अरे सुनो अनुष्का, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सर, ये यहाँ पे काम करने आई थी, आप इनको जानते हो क्या? हाँ अजय, मैं इसको जानता हूँ। ये ना मेरी कॉलेज की दोस्त है। तुम ट्रक लोड कराओ, यहाँ का काम मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर। अनुष्का, तुम यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आई हो? तुम्हारी ऐसे परिवार में शादी हुई है जो तुमसे यहाँ पर मजदूरी करवा रहे हैं? नहीं रिंकू, ऐसी बात नहीं है। शादी तो मेरी अच्छे परिवार में हुई थी, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते थे। जब वो तुमसे प्यार नहीं करता था, तुमने उससे शादी क्यों की? तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में रोहित कितना पागल हुआ फिरता है। रोहित तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तुमने ना उसके प्यार की कदर नहीं की। हाँ रिंकू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं रोहित के प्यार को समझ नहीं पाई। काश अगर उस टाइम पर मैं रोहित से अपने मम्मी पापा को मिलवा देती और उसके बारे में उन्हें बता देती, तो शायद आज मेरी ऐसी हालत न होती। तुम्हारे चक्कर में उसने ना अभी तक भी शादी नहीं की है, और तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो ना, ये साइड भी उसी की है। क्या ये इतना बड़ा काम रोहित का है? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आती। अगर आज यहाँ पर रोहित होता ना, तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होता वो। इतना कुछ अचीव कर लिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, तो फिर वो मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? रिंकू, तुम रोहित को समझाओ ना कि वो अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। बहुत समझाने की कोशिश की मैंने उसे, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं मानता है। तुम्हारे चक्कर में पागल हुआ फिरता है वो। अनुष्का, ये लो, रोहित भी आ गया। रोहित भी आ गए? ठीक है रिंकू, फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अनुष्का, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो आ गया है, तुम उससे मिलकर ही जाना। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और रिंकू, ये अनुष्का ने ड्रेस क्यों पहनी हुई है मजदूरों वाली? अरे रोहित यार, ये ना हमारी साइड पर मजदूरी करने के लिए आई थी। क्या मजदूरी करने के लिए? लेकिन अनुष्का, तुमको मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा पति तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, अच्छी फैमिली में शादी हुई है तुम्हारी, फिर तुम यहाँ पर मजदूरी करने के लिए क्यों आई हो? क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। क्या उसने तुमको छोड़ दिया? अनुष्का, सच कहूँ ना तो मैंने तुम्हारे पति का बर्ताव उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुम मेरी गाड़ी के पास से निकल कर जा रही थी। अरे छोटी सी बात को लेकर के वो तुम्हारे ऊपर कितना गुस्सा कर रहा था, और देखो उसने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया था। तभी मुझे पता चल गया था कि तुमने ना सिर्फ उसके पैसों को देख करके शादी की थी, उसका व्यवहार नहीं देखा था तुमने। ऐसी बात नहीं है रोहित, मैंने उसके पैसे देखकर उससे शादी नहीं की थी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने अपने घर वालों के कहने पर
उस लड़के से शादी की थी। जब उस इंसान की वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है तो तुम किसे दोष दोगी? अपने घर वालों को या फिर अपने आप को? मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती, जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था मेरे साथ वही हो रहा है। किस्मत को दोष मत दो अनुष्का, कभी कभी किस्मत खुद भी लिखनी पड़ती है। अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे, और उसके बाद भी तुमने मेरे प्यार की बिल्कुल कदर नहीं की, और तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज़ को तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझे मिल चुकी हो। ये क्या बोल रहे हो तुम मुझे अब भी अपनाना चाहते हो? रोहित, ये मत भूलो कि मेरे 2 बच्चे हैं। अगर 2 बच्चों के साथ तुम मुझे अपनाओगे तो ये समाज क्या कहेगा? मुझे समाज और इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जब तुम मेरे साथ में नहीं थी तो ये समाज और ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचता था? कुछ भी तो नहीं सोचता था। तो जब मैं तुमको अपना लूँगा तो जिसको जो सोचना है ना सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनुष्का, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो क्या हुआ? क्या मैं उन बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता? मैं उनको अपना नाम दूंगा। रोहित, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तो सोच रही थी कि मेरी शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे अभी तक भूल नहीं पाए हो। और ना कभी भूल पाऊंगा मैं तुमको, इसलिए तुम मेरे साथ चलो अनुष्का। तुम मुझे मिल चुकी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ तुम मेरे साथ। चल भाई रिंकू, तू जाकर काम देख। आओ, ये हेलमेट रख दो यहीं पर। आप ही हैं ना राणा कंपनी के मैनेजर? हाँ। देखो, मुझे ना अपनी कंपनी के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो क्या है ना, मैं अपनी कंपनी सेल कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। आपकी कंपनी के बारे में तो मेरे बॉस ही बताएंगे। तो फिर ठीक है, आप अपने बॉस से मुझे मिलवा दो, क्योंकि मेरे ऊपर ना बहुत कर्जा हो गया है। अगर मैंने 2 दिन में बैंक का कर्जा वापस नहीं किया तो वो लोग मेरे घर को भी नीलाम कर देंगे। फिर मुझे रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं अपनी कंपनी को सेल कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं आज शाम को ही अपने बॉस से ना आपकी मीटिंग फिक्स करा देता हूँ, फिर उनसे ही बात कर लेना आप कंपनी की। ठीक है, मैं चलता हूँ। अजय, डेल्टा वन वाले प्लांट को तुम ही हैंडल कर रहे हो ना? जी सर। तो कल मैं वहाँ पर गया था, मैंने देखा था जितने भी मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं ना, उनको पानी पीने की उचित व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था कराओ, क्योंकि तुम देख रहे हो अभी गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। किसी भी मजदूर को कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है सर। और हाँ, जो भी मजदूर तुमसे एडवांस में पैसे मांगे ना तो उसको दे देना, मना मत करना, क्योंकि उन बेचारों की कोई ना कोई मजबूरी ही होगी जो वो तुमसे एडवांस पैसे मांगेंगे। वरना कोई भी गरीब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर कोई पैसे मांगे तो उसको दे देना। ठीक है सर। सर, मैं आई कम इन? यस प्लीज, आइए बैठिए। थैंक यू सर। जी बताइए। सर, आपके मैनेजर से मेरी बात हुई थी और आपके मैनेजर ने आपको बता भी दिया होगा मैं अपनी कंपनी सेल कर रहा हूँ। हाँ, वैसे बताया तो था मेरे मैनेजर ने इस बारे में, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप अपनी कंपनी सेल क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो काफ़ी सारा पैसा भी है, प्लस आपके पास बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं। फिर ऐसा क्या हो गया जो आप अपनी कंपनी सेल करना चाहते हो? सर, मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ थी सब बिक चुकी हैं और मुझे बिजनेस में ना बहुत लॉस हो गया, इसलिए मैं अपनी कंपनी को सेल करना चाहता हूँ। बैंक वाले मेरे घर आए थे और बोल रहे थे कि अगर तुमने 2 दिन में पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। इसलिए सर, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं अपनी कंपनी को बेच रहा हूँ। तभी तो कहते हैं कि हमें ना कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। क्या मतलब सर? मतलब मैं क्या समझाऊं तुम्हें, तुम खुद ही समझ जाना। आ जाओ। अनुष्का, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने तो यही सोचकर इनको घर से बाहर निकाल दिया था ना कि ये दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी और इनको सहारा देने वाला भी कोई नहीं होगा, इनके बच्चे भी भीख मांगते फिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है ना, वो घर हमेशा बर्बाद ही होता है। अनुष्का, बैठो तुम कुर्सी पर। और मैंने अनुष्का से
हमेशा से ही प्यार किया था, मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन देखो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। अनुष्का ने मुझे छोड़ करके तुमसे शादी की थी और ये तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहती थी, लेकिन तुमने इसकी भावनाओं की कदर नहीं की और इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। एक बार के लिए ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। जैसा तुमने अनुष्का के साथ में किया था, तुम्हारे साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। अगर आज मैं तुम्हारी कंपनी को नहीं खरीदूँ ना, तो तुम्हारे पास रहने के लिए छत भी नसीब नहीं होगी। तो ये समझ लेना, जो मैं तुम्हारी कंपनी खरीद रहा हूँ ना, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। अनुष्का, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे तुम्हें और मेरे बच्चों को घर से नहीं निकालना चाहिए था। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? जब तुम्हारा दिल करेगा जब तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, और जब तुम्हारा दिल चाहेगा तब तुम मुझे अपना लोगे। मैं अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने रोहित से शादी कर ली है। ना तो तुमने मुझे कभी समझा, ना मेरे प्यार की कदर की, ना तुमने मेरे बच्चों को समझा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? क्या कहा तुमने? तुमने इनसे शादी कर ली है, लेकिन इन्होंने तुमसे शादी कैसे कर ली? क्या इनको पता नहीं है कि हमारे 2 बच्चे भी हैं? सब पता है मुझे कि अनुष्का के 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ जो बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूँ। मैंने उन बच्चों को अपना लिया है और उन बच्चों को अपना नाम दिया है। लेकिन अनुष्का, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह लेंगे? मेरे बच्चे तो तुम्हें उस दिन भूल गए थे जिस दिन तुमने हम लोगों को घर से बाहर निकाला था। देखो रोहित, मैं इस इंसान की शक्ल देखना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है इससे कर लेना। हम तुम्हारी कंपनी खरीदने के लिए तैयार हैं। कल रजिस्ट्री करा देना और जितने भी पैसे होंगे ना आपके, वो सारे के सारे पैसे कल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शुक्रिया सर। तो फिर ठीक है अजय, कल तक पानी की व्यवस्था करा देना वहाँ पर। मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तुम्हारी मैडम आएंगी देखने के लिए। ठीक है सर। ये लो।